हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। भाई आज मैं आपको ना एक तूती का मकबरा दिखाने के लिए लाया हूँ। तूती कोई परिंदा नहीं था बल्कि एक औरत थी जो नाचा करती थी। उसको जिंदा इस मकबरे के अंदर दफना दिया गया था जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। वो क्या कहानी थी और ये कहाँ पर मौजूद है, वो पूरी हिस्ट्री जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उस सबको बताने से पहले और तूती का मकबरा दिखाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले जितने वीडियो भी हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों हम जो है तूती के मकबरे की तरफ जा रहे हैं और वो तूती का मकबरा जो है वो ऐसा है। ये रास्ता आप देखिए, यहाँ पर जो है बहुत सारा घना जंगल है और बियावान जगह है। एक यहाँ पर किसी का मकबरा है, वो भी मैं आपको जो है बाद में दिखाऊंगा अगर मौका लगा तो इसी ब्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल जो है हम उस तूती के मकबरे पर जा रहे हैं भाई, जिसको नवाब साहब ने ज़िंदा दफना दिया था। ये तूती वो तूती है जो एक औरत थी जो नाचा करती थी नवाबों के इशारे पर। नवाब लोग जो हैं इसे अपने इशारे पर नचाया करते थे, इसके नाच को देखा करते थे। लेकिन कुछ साजिशों के तहत भाई इस तूती को जो है ना जिंदा दफना दिया गया था। कुछ राज ऐसे थे जिनकी वजह से इसको दफना दिया गया था। नवाब लोग जो हैं इसके नाच को देखने के लिए जाया करते थे। भाई ये देखो मकबरा जो है करीब से आ गया है, मैं इसके पास जो है आपको अब लेकर चलता हूँ। देखो भाई ये इतना डेंजर जोन है ना कि जहाँ पर आने पर बड़ा डर सा महसूस होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके चारों तरफ का अगर नज़ारा दिखाऊं तो भाई ये देखिए जंगल ही जंगल है, चारों तरफ से कुछ नज़र नहीं आता। और ये जो है तूती का मकबरा है, देखो ये हूँ। और आपको मैं अब जो है ना इसके पास लेकर चलता हूँ कि आखिर तूती को ज़िंदा क्यों दफनाया गया था। यहाँ से जो है ना इसके अंदर से रात को आवाज़ें आती हैं। लोगों का कहना है कि तूती की आत्मा जो है यहाँ पर भटकती रहती है। वो औरत जिसको ज़िंदा चिनवा दिया गया था उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और लोगों ने उसकी आवाज़ को, उसकी आहटों को यहाँ पर सुना है। भाई बड़ा डेंजर जगह है जो मुझे जाते हुए थोड़ा डर सा भी लग रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको अंदर जाकर दिखाने की। लेकिन उससे पहले जो है ये मैं आपको दिखाऊँ इसकी बनावट। अगर आप देखेंगे ना बिल्कुल नवाबों के ज़माने की बनी हुई बनावट है। बारीक ईंट है जो कई सौ साल पुरानी होने का निशान देकर जाती है, क्योंकि कई सौ साल पहले ही इस तरह का आर्किटेक्चर हुआ करता था। बारीक ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। अब 100-150 साल से जो है मोटी ईंट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। उससे पहले जो था इसी तरह की बारीक ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखो दोस्तों, और यहाँ पर जो है अब मैं आपको अंदर इसके लेकर चलता हूँ। ये ऊपर घना पेड़ जो है भाई इसकी छत को ढाके हुए है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये देखो दोस्तों, लोगों ने ये बताया है कि इसकी जड़ में जो है ये देखो ये तूती का मकबरा है, जहाँ पर तूती को यानी कि उस नाचने वाली औरत को जो है ज़िंदा दफना दिया गया था। भाई ये इतना डेंजर जोन है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर ऊपर से मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें यहाँ से ये इस तरह की इसकी बनावट है। चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊं और इसकी हिस्ट्री में बताऊं। ये एक कोठे पर नाचने वाली औरत थी जो इतना सुंदर गाती थी भाई कि लोगों को इसका गाना और इसका नाच जो है बहुत पसंद आता था। होकर भी लोग आसानी से रोक खुद को नहीं पाते थे। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये तूती का मकबरा है जिसको जो है नवाबों ने ज़िंदा दफना दिया था। ये पेड़ देखें, इसी तूती के मकबरे के अंदर से निकला हुआ ये पेड़ है भाई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये यहाँ से जो है एक निशान बना दिया गया है। ये आप देखें, ये यहाँ पर देखिए ये निशान जो है बना दिया गया है। लकड़ियाँ जो हैं वो चारों तरफ लगा दी गई हैं ताकि इसके आसपास यानी कि इसके अंदर कोई ना जा सके। दोस्तों ये पेड़ जो है यहाँ पर ऊपर इसकी छत बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखें भाई, चारों तरफ से जो है ना जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है, कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा। लोग ये कहते हैं यहाँ पर कि इस तूती की आत्मा जो है वो भटकती है। भाई ज़िंदा किसी इंसान को दफना दिया जाए, ये तो आपने सुना होगा कि आमाल जैसे हों उसी हिसाब से रूहों को रखा जाता है। आमाल किसके कैसे होते हैं, किसी की रूह भटकती है, किसी की कहीं जाती है, ये तो बड़ी लंबी बात है। लेकिन दोस्तों किसी इंसान को इस तरह से ज़िंदा दफनाना एक बड़ी हैरत की बात है। और आखिर क्या ऐसी साजिशें हुई होंगी, आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो ऐसे ख़तरनाक बियावान जगह में, जहाँ पर यहाँ कोई आबादी नहीं उस वक्त बिल्कुल भी, और ऐसी जगह पर तूती को जो है वो ज़िंदा दफनाया गया। दोस्तों ये देखिए आप मेरे सामने, यहाँ पर मैं दिखाऊं इस पेड़ की हकीकत जो है वो आप देखिए। ये एक गूलर का पेड़ है जो यहाँ से ऊपर तक जाता है। अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा कि तूती का मकबरा हो या कोई भी अल्लाह के वली की
जो कहते हैं दरगाह हो या अक्सर जगहों पर मैं देखता हूँ, कब्रिस्तान के अंदर आप अगर देखें तो वहाँ पर भी गूलर के पेड़ अक्सर जमकर आया करते हैं। आखिर ऐसा क्या था, देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जिसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन लोग इसके पास आए और पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई जिसकी बिना पर इस तूती को यानी कि इस औरत को ज़िंदा यहाँ पर दफना दिया गया था। भाई यहाँ से लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है ये पेड़ के नीचे ही उसको ज़िंदा दफनाया गया था। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये उसी के मकबरे के निशान यानी कि एक चादर यहाँ पर पड़ी हुई है जो लोगों ने उसके मकबरे पर डाल दी है। अगर मैं इसके आर्किटेक्चर की अगर बात करूँ भाई, चारों तरफ से दिखाऊँ तो सामने से आप देखें ये बिल्कुल चटक चुका है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है आज भी इस औरत की आत्मा भटकती रहती है, जो लोगों को काफ़ी आहटें यहाँ पर महसूस होती हैं। ये देखो भाई, इसके आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे ना, ये इस तरह का आर्किटेक्चर है यहाँ पर, और चारों तरफ से जो है इसके रास्ते हैं। ऊपर से जो है ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल खुला हुआ है। ये देखो, सिर्फ पेड़ ही हैं जो इसकी छत बने हुए हैं। आप ऊपर देखें, सिर्फ पेड़ों के ज़रिए से ही इसकी छत बनी हुई है, बाकी कोई भी चीज़ जो है इसको ढकने के लिए नहीं है। यहाँ पर अंदर अगर आप देखें भाई, यहाँ पर एक गुंबद है और चारों तरफ जो है इसमें छोटे छोटे गुंबद नज़र आते हैं। भाई ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये तूती की कब्र के ऊपर जो है ये पेड़ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर जमा हुआ है कि ज़िंदा जब उसको दफनाया गया होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं भाई कि कितनी तकलीफ़ उसको हुई होगी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, किस तरीके से वो यहाँ पर ज़िंदा दफन हुई होगी। इस राज को जो है भाई कोई नहीं जान सकता, इसकी हिस्ट्री को इस तरह की कोई नहीं जान सकता, उसके दर्द को कोई नहीं जान सकता। आखिर उसको ज़िंदा क्यों दफनाया गया था इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। आप अगर कभी इस तूती का मकबरा देखना चाहते हो तो आप कहाँ पर आ सकेंगे, वो पूरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमने जो है आपको तूती का मकबरा दिखाया, जिस मकबरे के बारे में पूरी हिस्ट्री हमने आपको बता दी कि इनको जो है वो ज़िंदा दफनाया गया था नवाबों के द्वारा। आखिर क्या साजिश थी, क्या वजह रही, क्या दिक्कतें रहीं, उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। सिर्फ इतना आपको दिखा सकते हैं कि तूती का मकबरा जिसे ज़िंदा दफनाया गया वो यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर आवाज़ें आती हैं रात में। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हमने जितनी बातें आपको बताई हैं ये सिर्फ सुनी हुई हैं, इनका किसी भी किताब से हमने कोई हकीकत से नहीं लिया है। अगर आपको तूती के मकबरे के बारे में अगर कोई और ज़्यादा जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब ब खैर।